हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदर्श केसरी और आप देख रहे हैं आदर्श केसरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, जो कि मैथ्स का जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा nth ऑर्डर डिग्री का। nth ऑर्डर डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिस्कशन करेंगे, जो कि CF के नाम से है। CF का मतलब होता है कंपोनेंट्री फंक्शन। आज इस कंपोनेंट्री फंक्शन को इस वन वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और एकदम बढ़िया लगेगा। तो प्लीज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलिए। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है। हाँ दोस्तों, ये मेरा चैनल है आदर्श केसरी और आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हम लोग एक ट्यूब पे बेस्ड जो कंपोनेंट्री फंक्शन CF होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, आज उस टॉपिक को इस वन वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसका PDF भी आप लोगों को मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके वहां से इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। लाइक शेयर कमेंट करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों का प्यार ही हमें और आगे मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। और अच्छे हम लोग भी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, उसके बाद आप लोगों के सामने एक अच्छा सा इंटरफेस आता है। तो प्लीज इस मेहनत को खराब ना होने दे और आप एक लाल वाले बटन को जरूर प्रेस करें, जो कि सब्सक्राइब का बटन होता है। तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग कंप्लीट CF देखेंगे इस एक वीडियो में, इस वन वीडियो में आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम लोग CF का, जिसके 6 केस होते हैं। आज इस 6 केस को एक इंपॉर्टेंट तरीके से और बड़ा ही बेसिक तरीके से समझेंगे और एक वीडियो में इतना बेसिक कॉन्सेप्ट से हायर कॉन्सेप्ट तक आप लोगों को इस एक वीडियो में ही समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। तो सबसे पहले ये क्या है? हाँ, ये दोस्तों ये मेरा ही एक वीडियो है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट लाइफ में मुझे थोड़ी बहुत अगर रनिंग की आवश्यकता है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल पे जा करके चाहें तो ये वीडियो को देख सकते हैं, आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, मेथड फॉर फाइंडिंग द कंप्लीशन ऑफ कंपोनेंट्री फंक्शन। आज हम लोग कंपोनेंट्री फंक्शन के 6 केस के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है? ये एक डिफरेंशियल nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। dn प्लस a1 d टू द पावर ऑफ n माइनस वन प्लस a2 d टू द पावर ऑफ n माइनस टू प्लस an d टू द पावर ऑफ n इंटू वाई बराबर इक्वल्स टू 0। यहाँ 0 की जगह हम लोग क्यों भी लिख सकते हैं, लेकिन हम CF की बात कर रहे हैं जिसकी क्यों की वैल्यू क्या है? 0 है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के nth ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका CF फाइंड कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। और कितने केस होते हैं CF फाइंड करने के, उनको भी आज हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और मेरे साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो आप लोगों के सामने ये दिखा है, nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होता है। और उसके बाद जो इसका कंपोनेंट्री फंक्शन हम लोग निकालते हैं वो कुछ इस प्रकार से होता है। आइए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या पहला मेथड, हमारा अप्रोच क्या होता है, आज हम लोग पहले उसको देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेरा होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो मान लेते हैं उस इसी टाइप के कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक क्वेश्चन में लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि d2y बाई डी एक्स टू प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको क्या निकालना है? CF कंपोनेंट्री फंक्शन निकालना है। तो कंपोनेंट्री फंक्शन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालने से पहले क्या करते हैं, आज उस अप्रोच को समझेंगे और उसके कितने मेथड होते हैं इस एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि d2y बाई डी एक्स टू प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इसका हमको CF फाइंड करना है। तो CF फाइंड करने का क्या रूल है हम देखते हैं। तो CF फाइंड करने के लिए सबसे पहला रूल ये आता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं।
किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे कन्वर्ट किया जाता है उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम डी बाई डी एक्स को m से रिप्लेस करते हैं। डी बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं? डी बाई डी एक्स को m से रिप्लेस करते हैं। और जो y होता है, यहाँ पे देखिए इस फंक्शन में यहाँ भी y है, इस फंक्शन में यहाँ भी y है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। तो d बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, y को जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, y को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा, जब हम y को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? d2/dx2 प्लस डी बाई डी एक्स प्लस 1, फिर उसके बाद y यहाँ पे कॉमन इक्वल्स टू 0। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम इस टर्म को m से रिप्लेस कर देते हैं, d बाई डी एक्स को m से रिप्लेस कर देते हैं और y को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, y को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस इक्वेशन का, अगर इस इक्वेशन का हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। एम स्क्वायर, यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स है लेकिन उसका स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इंटू वाई की जो वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम लोग रूट्स इसके फाइंड करेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, तो हम जानते हैं कि अगर जितनी पावर होती है किसी इक्वेशन का, उतने ही रूट उस इक्वेशन के आते हैं, उस इक्वेशन के उतने ही रूट आते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिए हैं, तो nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे आइए चलिए देखते हैं। तो उसके रूल क्या है? उसके रूल ये है कि किसी भी डिफरेंशियल nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम उसमें डिफरेंशियल जो हम उसमें क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे सॉल्व करने का। ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता है, या फिर 3 घात का बनता है, 4 घात का बनता है, जो 4th पावर 3 पावर, तो उसके बाद जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, रूट्स कॉमन लेते हैं, उस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसका CF कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास 6 केस अवेलेबल हैं। हमारे पास किसी भी nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 6 केस आर देयर अवेलेबल। 6 केस में पहला केस डिस्कशन करेंगे हम लोग, क्या होता है फर्स्ट केस। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक ऐसा चार्ट मिलेगा, एक ऐसा चार्ट पेपर मिलेगा जिसको हम चीट शीट भी बोल सकते हैं। उसमें आप लोग 10 सेकंड में, ओनली 10 सेकंड में यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल 6 केसेस। आप लोग 6 केस, पूरे 6 केस को 10 सेकंड में उस चीट चार्ट से समझ सकते हैं। वो चीट चार्ट जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इंटरेस्टिंग वीडियो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। AKTU का जो एग्जाम होने वाला है 2021 में इवेंट सेमेस्टर का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स और क्वेश्चंस को मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। आप लोगों के साथ मैं जरूर उसे शेयर करूंगा। इससे शेयर करने से पहले आप लोगों को मुझसे जुड़ना होगा। तो जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए केस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चीट शीट आप लोगों को लास्ट में मिल जाएगी, एकदम बेफिक्र रहिए। मैं उसका लाइव इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि कैसे हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। तो किसी भी डिफरेंशियल nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम लोग देखे हैं कि nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है। कुछ इस प्रकार से होता है। nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होता है। dn प्लस a1 d टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस a2 d टू द पावर ऑफ n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an d टू द पावर ऑफ 0 y बराबर 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर का है। तो आइए हम देखते हैं कि इसके हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे और उसके केसेस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केसेस हम लोग शुरू करेंगे, राइट। तो केस शुरू करने से पहले हम लोग इसको देखते हैं, थोड़ा सा ये मिस सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। तो फिर चलिए केस फर्स्ट क्या है। आइए दोस्तों,
केस फर्स्ट, बोरिंग मत होइए, पढ़ना है हमें और अच्छे से इंटरेस्टिंग, थोड़ा इंटरेस्ट बनाइए। केस फर्स्ट में क्या है कि अगर किसी भी nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके जो रूट्स आते हैं, उसके जो रूट्स हैं m1 m2 m3, उसके जो रूट्स हैं अगर वो रूट्स क्या है आपस में इक्वल नहीं है, m1 m2 m3 अगर आपस में इक्वल नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट किए और ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारा रूट्स आया वो 3 2 1 आ गया। केस फर्स्ट में कहता है कि वो रियल होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब डिफरेंट होना चाहिए। किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूल है वो रियल होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो उसका सीएफ लिखने का क्या तरीका होता है, उसका सीएफ लिखने का तरीका होता है, हम उसका सीएफ जो लिखते हैं वो लिखते हैं C1 e टू द पावर ऑफ m1x प्लस C2 e टू द पावर ऑफ m2x प्लस C3 e टू द पावर ऑफ m3x प्लस डॉट 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 हम लिखेंगे, उसके बाद प्लस सी एन ई टू द पावर ऑफ mnx। ये हमारा हो जाएगा अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो m1 नॉट इक्वल्स टू m2 नॉट इक्वल्स टू m3, मतलब उसके रूट्स रियल तो हैं लेकिन डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, बराबर नहीं है। तो केस फर्स्ट कहता है कि किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं, तो उसका जो सीएफ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है C1 e टू द पावर ऑफ m1x प्लस C2 e टू द पावर ऑफ m2x प्लस C3 e टू द पावर ऑफ m3x प्लस डॉट 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 प्लस जितने भी रूट्स होंगे उतने हमारे कंपोनेंट्री कांस्टेंट होंगे। C1 C2 का 3 रूट है तो बस 3 कांस्टेंट, यहीं तक इसका सोल्यूशन हो जाएगा। 5 रूट है तो C1 C2 C3 C4 C5 हो जाएगा, क्योंकि उसके 5 रूट आएंगे तो e टू द पावर ऑफ m1 के जगह जो रूट आएगा, जैसे मान लेते हैं कि m1 की वैल्यू हमारी क्या आई है, m1 की वैल्यू 5 आई है तो 5 आई है तो C1 e टू द पावर ऑफ 5x हो जाएगा, राइट। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट। अब केस सेकंड क्या होता है, केस सेकंड जो होता है अगर मान लेते हैं कि किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 रूट सेम आ गए या किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के 3 रूट सेम आ गए, m1 m2 m3 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ऐसे इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। ऐसे इक्वेशन का सॉरी सीएफ कैसे लिखेंगे हम देखते हैं। तो अगर किसी भी इक्वेशन के, अगर किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 रूट बराबर है, किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के 2 रूट आपस में इक्वल हैं तो उसका जो कंपोनेंट्री फंक्शन होगा, उसका जो सीएफ होगा वो होगा C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x e टू द पावर ऑफ m1x, C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x e टू द पावर ऑफ m1x। अब m1 और m2 दोनों इक्वल हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे m1 लिख दें या फिर m2 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि m1 और m2 बराबर है। ये तब अप्लाई होगा जब m1 m2 के बराबर होगा, जब दो केस किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के इक्वल है। लेकिन अगर किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के 3 रूट इक्वल होते हैं, m1 m2 m3 3 रूट अगर इक्वल होते हैं तो उसको उसका जो सीएफ होगा, उसका जो सीएफ होगा वो होगा, हम देखते हैं उसका जो सीएफ होगा C1 प्लस C2x प्लस C3x² प्लस C3x² e टू द पावर ऑफ m1x। अब हम यहाँ पे m1 m2 m3 कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि m1 m2 m3 तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये केस सेकंड हो गया। केस सेकंड क्या होगा कि किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रिपीट अगर कर रहे हैं, किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं तो उनका सीएफ लिखने का क्या होगा, अगर 2 रूट रिपीट कर रहे हैं तो C1 प्लस C2x e टू द पावर ऑफ m1x, 3 रूट अगर रिपीट कर रहे हैं तो C1 प्लस C2x प्लस C3x प्लस C3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर ऑफ m1x, m के जगह 2 m1 m2 m3 कुछ भी लिख सकते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड की बात करें कि अगर किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, अगर किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर m1 एक रूट्स उसका जो है अल्फा प्लस आई बीटा है,
एक रूट उसके अल्फा प्लस आई बीटा है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं कि अगर किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन का एक रूट m1 अल्फा प्लस आई बीटा है तो उसका जो कॉन्जुगेट रूल होगा m2 अल्फा माइनस आई बीटा वो आपस में इक्वल होगा। अल्फा माइनस आई बीटा जो होगा वो इक्वल होगा। अल्फा माइनस आई बीटा उस इक्वेशन का जो रूट्स है वो दोनों ही आपस में क्या होंगे, m1 अगर अल्फा प्लस आई बीटा है तो उसके जो कॉन्जुगेट रूट हैं वो m1 माइनस जो उसका कॉन्जुगेट रूट होगा वो अल्फा माइनस आई बीटा होगा, राइट। तो किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स मान लेते हैं, दो रूट आए m1 और m2, वो हो गए अल्फा, एक रूट आया अल्फा प्लस आई बीटा तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक हो जाएगा अल्फा माइनस आई बीटा। अब इसका जो हम लोग CF फाइंड करेंगे, इसका CF कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को देखेंगे। जो उसका CF फाइंड करते हैं, उसका CF फाइंड करने का जो हमारे पास मेथड होता है, हमारे पास पेज थोड़े से कम हो गए हैं तो हम पेज को ले लेते हैं, तो इस इनकन्वीनियंट के लिए सॉरी। तो इसका जो CF अगर किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट है वो अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो उसका CF फाइंड करने के लिए हम क्या करें, दो रूट हैं, एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा और दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा है, तो उसका जो CF होगा वो e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स, e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 कॉस बीटा एक्स। जो रियल पार्ट होगा वो कॉस के साथ जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो ये आई वाला पार्ट है, ये बीटा आई वाला पार्ट है, वो हो जाएगा C2 साइन, C2 साइन बीटा एक्स हो जाएगा, C2 साइन बीटा एक्स हो जाएगा। अगर किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा है, तो उसका जो CF होगा वो e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स, e टू द पावर ऑफ, ये x लिखा है, e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर एक रूट हमारा आ गया, क्या एक रूट आ गया कि 5 प्लस आई थ्री, 5 प्लस आई थ्री आ गया, तो जो दूसरा रूट वो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या, 5 माइनस आई थ्री, 5 माइनस आई थ्री हो जाएगा। अब m1 की वैल्यू क्या हो गई, 5 प्लस आई थ्री, m2 की वैल्यू हो गई 5 माइनस आई थ्री। तो इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 5 है और जो बीटा की वैल्यू है वो क्या है, 3 है। अल्फा की वैल्यू 5 है और बीटा की वैल्यू 3 है। तो इसका अगर हमको CF लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स और अल्फा की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, फिर ब्रैकेट में C1 cos, C1 cos रियल पार्ट बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बीटा की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे सी ई टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 cos बीटा एक्स, तो बीटा की वैल्यू 3 है तो ये हो गया बीटा एक्स प्लस C2 हो जाएगा, साइन हो जाएगा और फिर 3x, 3 बीटा एक्स, राइट। तो C1 cos x प्लस C2 साइन बीटा एक्स हो गया। ये हमारा हो गया तीसरा केस कि अगर किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन चौथा केस इसी में आता है कि अगर वो केस जो है अगर रिपीट कर रहा है, उसके जो रूट्स हैं वो m1 और m2 दोनों आपस में अल्फा प्लस आई बीटा अगर आ गया, तो m1 और m2 अगर अल्फा प्लस आई बीटा आ गया तो ये ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है कि m3 और m4 उसके अल्फा माइनस आई बीटा रूट्स हो जाएंगे, अल्फा माइनस आई बीटा रूट्स हो जाएंगे, अल्फा माइनस आई बीटा रूट्स हो जाएंगे। वो केस 4 में कहता है कि अगर उसके कॉम्प्लेक्स रूट क्या हो रहे हैं, उसके कॉम्प्लेक्स रूट अगर आपस में रिपीट कर रहे हैं, उसके कॉम्प्लेक्स रूट आपस में रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये केस बनेगा। इज दैट क्लियर। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का जो इसका जो CF लिखने का मेथड होगा, इसका जो CF लिखने का मेथड होगा वो होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो होगा C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x। हम पहले यहाँ पे e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स लिखना नहीं भूलेंगे, e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x cos बीटा x, C1 प्लस C2x cos बीटा x प्लस C3 C4x, C3 C4x, C3 प्लस C4x साइन बीटा x, साइन बीटा x। ये हमारा हो गया क्या, अगर उसके रूट्स आपस में क्या हो रहे हैं,
रिपीट कर रहे हैं। तो e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स c1 प्लस c2 आपस में रिपीट किया था, मतलब m1 और m2 बराबर थे, तो c1 प्लस c2 cos बीटा एक्स, c3 c4 भी आपस में इक्वल थे, तो c3 प्लस c4 sin बीटा एक्स। अगर उसके दो रूट आपस में इक्वल कर रहे हैं, बराबर हैं, किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो कॉम्प्लेक्स जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स है, तो अगर रूट कॉम्प्लेक्स है प्लस रिपीट भी कर रहे हैं, m1 और m2 दोनों अल्फा प्लस आई बीटा के बराबर है, और m3 m4 अल्फा माइनस आई बीटा कॉन्जुगेशन से हम लोग समझ गए, तो उसका जो CF होगा वो क्या होगा, e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स c1 प्लस c2 cos बीटा एक्स प्लस c2 प्लस c4 ब्रैकेट में होगा c3 प्लस c4 x साइन बीटा एक्स। ये अगर रूट्स रिपीट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट अगर आपस में रिपीट कर रहे हैं, तो उस केस में उसका ये CF हो गया। केस 4 क्लियर। केस 5 देखते हैं क्या होता है। केस 5 जो है, अगर उसके जो रूट्स हैं वो इरेशनल रूट्स हैं, अगर किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इरेशनल है, इरेशनल अगर रूट्स हैं, किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इरेशनल अगर रूट्स हैं, तो उसका हम लोग CF कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि उसके जो एक रूट है, इरेशनल रूट में अगर उसका एक रूट a प्लस स्क्वायर रूट b है, अगर एक रूट a प्लस स्क्वायर रूट b है, तो इसमें भी उसका जो कॉन्जुगेशन होगा वो a माइनस स्क्वायर रूट b आपस में इक्वल होगा, a माइनस स्क्वायर रूट बी हो जाएगा। अगर एक रूट m1 है तो दूसरा रूट m2 हो जाएगा, a माइनस a प्लस स्क्वायर रूट b अगर पहला रूट है तो दूसरा a माइनस स्क्वायर रूट b हो जाएगा, ये दूसरा रूट हो जाएगा। इसका CF फाइंड करने का क्या मेथड है हम देखते हैं। इसको CF लिखने के लिए अगर किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं m1 और m2 इरेशनल है, उसका CF हम लोग लिखते हैं e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स, e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स c1 cos, वहां पे हम लोग लिखते थे बीटा एक्स, लेकिन यहां पे जो लिखेंगे स्क्वायर रूट बी एक्स, स्क्वायर रूट बी एक्स लिखेंगे यहाँ पे। वहां पे जब रूट्स कॉम्प्लेक्स थे तो c1 cos बीटा एक्स, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं वो यहाँ पे हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो फंक्शन हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। इसी प्रकार से C2 साइन, और साइन कैसा फंक्शन होगा, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन होगा यहाँ पे C2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा एक्स। ये हो जाएगा हमारा कंपोनेंट्री फंक्शन, CF फंक्शन, अगर किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, वो इरेशनल है, अगर उसके जो रूट्स हैं वो इरेशनल रूट्स हैं, तो उसका जो CF हो जाएगा e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स c1 cos h हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा एक्स। ये हो गया किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स इरेशनल हैं उस केस में। केस 5। केस 6 क्या कहता है, अगर उसके जो रूट्स वो इरेशनल हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं, जैसे रिपीट का मतलब m1 और m2 दोनों ही a प्लस स्क्वायर रूट बी है, a प्लस स्क्वायर रूट बी है दोनों, तो m3 और m4 जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर रूट a माइनस बी होगा, a माइनस स्क्वायर रूट बी होगा, वो क्लियर बात है, राइट। तो इसका जो हम लोग CF लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, इसका भी CF सेम तरीके से लिखेंगे जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स में लिखे थे। क्या इसका CF लिखने का क्या मेथड होगा हम लोग देख लेते हैं। इसके CF को लिखने के लिए सेम कंडीशन, e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स ये लिखेंगे ही, लेकिन दो रूट आपस में इक्वल हैं, तो c1 प्लस c2 एक्स, c1 प्लस c2 एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा एक्स, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा एक्स प्लस c3 c4 एक्स, c3 c4 एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा एक्स, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा एक्स। अगर उसके रूट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं,
उसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो इसका जो हमारा कॉम्पोनेंट्री फंक्शन होगा CF, वो क्या होगा, कॉम्पोनेंट्री फंक्शन CF होगा e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स C1 प्लस C2x कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट बीटा एक्स हो गया। तो हमने किसी भी nth ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का CF फाइंड करने का हम लोग 6 रूल यहाँ पे पढ़ लिए कंप्लीट। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 6 रूल पूरा समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करिए कि हमने आपको कहाँ नहीं समझा पाया। आइए चीट शीट के बारे में देखते हैं। चीट शीट क्या है, हम थोड़ा सा चीट शीट में देखेंगे कि हमारा चीट शीट क्या है। आइए देखते हैं। आज ये एक इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्या है, हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर उसके बाद इस अपने इस चैनल को चीट शीट के बारे में देखेंगे। तो ये चीट शीट क्या है, हम इसको डिलीट कर देंगे। ये नया एक्स्ट्रा केस आ गया हमारे पास। और ये क्या है, तो ये हमारा चीट शीट आप लोगों के सामने आ गया। बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सक्सेस आसानी से नहीं मिलती। ये देखिए, दिख रहा है। अगर किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के अगर किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, m1 m2 m3, तो उसका जो CF होगा वो क्या होगा, C1 e टू द पावर ऑफ m1x प्लस C2 e टू द पावर ऑफ m2x। और अगर उसके जो रूट्स और दूसरे रूट्स अगर रिपीट कर रहे हैं तो इस केस में ये होगा, कॉम्प्लेक्स है तो इस केस में ये होगा, और उसके बाद ये अगर कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में ये होगा, रेशनल इरेशनल होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।